बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन व क़ाल फ़ी मौज़िअन आख़र अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान व क़ाल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम जिस जगह मौजूद है, जिस सरज़मीन पर हम मौजूद है, जिस सरज़मीन पर हमारे कदम मौजूद है, उस सरज़मीन का नाम जिसको तमाम ही मारूफ़ व मशहूर इलाक़ों में जाना जाता है और इसका नाम कस्साब खेड़े के नाम से जाना जाता है। इसको कसाब खेड़ा कहा जाता है। असल देखा जाए तो कस्साब के असल माना काटने के आते हैं, काटने के आते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, काफ और स्वाद के एतबार से देखा जाए तो काटने के, और छोटी काफ और सीन के एतबार से देखा जाए तो बहुत सारी हमारे हुस्न ज़न के एतबार से बहुत सारी नेकियां कमाने वालों के आते हैं। तो बहरहाल यहाँ की माशाल्लाह आब व हवा और यहाँ की आबादी और यहाँ के तमामी आबाद लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही माशाल्लाह हुस्न मिजाज रखते हैं। तो बहरहाल ज़्यादा देर ना करते हुए, और ये भी एक ख़ास बात है कि हम कसाब खेड़े में जो हम इंटर करते अंदर आते हैं कसाब खेड़े में, तो यहाँ पर शुरू में एक मस्जिद लगती है जिसका नाम है ज़ुबैदा मस्जिद। ज़ुबैदा मस्जिद के नाम से जो मस्जिद जानी जाती है। और आपको ये बात बताता चलूँ कि भाई हमारे जो राइट साइड में बैठे हुए ये ज़ुबैदा मस्जिद के इमाम साहब है, और जो लेफ़्ट साइड में बैठे हुए ये हमारे मुअज्जिन साहब हैं। तो बहरहाल अब मज़ीद इस मस्जिद के बारे में जानते हुए हम इमाम साहब से बात करेंगे कि ये मस्जिद कब से तामीर हुई और किसने तामीर कराई। तो इमाम साहब, ये मस्जिद किसने तामीर कराई? सर, गिने चुने लोगों का मखसूस नाम। ये मस्जिद जो है, ये जो हम जहाँ बैठे हैं मस्जिद में, तो ये जो जगह है इमली के पेड़ से लेके अच्छा, हाईवे तक जो है, तो ये जो आपने जो नाम लिए ज़ुबैदा, हाँ ज़ुबैदा मस्जिद, तो ये ज़ुबैदा वज़ीर के नाम से ये मस्जिद है। अच्छा, और ये वज़ीर भाई जो है, वज़ीर पटेल साहब, तो ये ज़मीन उन्हीं की है। अच्छा, और उनके जो है 9 फर्जंद है। हाँ 9 फर्जंद है माशाल्लाह। तो उन 9 भाइयों ने मिलकर जो है तो ये मस्जिद को तामीर किया है माशाल्लाह। बहुत, मतलब एक ही ख़ानदान के भाइयों ने किया है, मतलब पूरा काम। माशाल्लाह, और बहुत अच्छा। इसमें किसका ताउन भी नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत 9 अच्छा, भाइयों के इस पे ये मस्जिद उन्होंने तामीर की है। बहुत अच्छा। तो उनके सब में बड़े जो भाई है मरहूम हाजी उस्मान पटेल साहब है। मरहूम हाजी उस्मान पटेल साहब, अच्छा, हाँ जी, ये सब में बड़े भाई है उनके। अच्छा। उनसे छोटे जो है तो हाजी जायद पटेल साहब है। हाजी जायद पटेल साहब, अच्छा। जी। और उनसे छोटे जो है तो हाजी वाहिद पटेल साहब है। हाजी वाहिद पटेल साहब। और उनसे छोटे जो है तो खालिद पटेल साहब है। खालिद पटेल साहब, अच्छा। और फिर उनसे छोटे जो है तो आबिद पटेल साहब है। आबिद पटेल साहब, माशाल्लाह। और उनके बाद जो है तो शफीक पटेल साहब है। शफीक पटेल जनाब साहब, शफीक पटेल साहब ये मस्जिद के बहुत बड़े मुआविन हैं। जनाब शफीक शफीक पटेल साहब बहुत बड़े मुआविन हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और उनके बाद नंबर आता है तो जनाब रफ़ीक पटेल साहब है। रफ़ीक पटेल साहब, उससे छोटे जो है तो खलील पटेल साहब है। अच्छा। सब में आखिर में जो है तो अकील पटेल साहब है, मगर उनको राजू पटेल के नाम से अच्छा, सब राजू, लोग जानते हाँ जानते हैं, गांव के हिसाब से राजू पटेल के हिसाब से जानते हैं। हाँ जी। और वो जो है तो ये मस्जिद के मकतब के बहुत बड़े मुआविन हैं। अच्छा, वो हम बोल नहीं सकते, मगर वो जो है तो अपने माली के हकीकी से जा मिले। अच्छा, माशाल्लाह। अभी 2-3 महीने पहले अचानक तबीयत ख़राब हुई और डायलिसिस का मसला आया, अल्लाह, और यही बीमारी के साथ जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी जो याद है, अभी उनको दुनिया से रुखसत होने को तकरीबन 2 महीने 7 दिन हो गए। 2 महीने 7 दिन, जी। जो पहले दिन की तकलीफ़ है आज भी वही तकलीफ़ है। और हमारे बहुत बड़े मुआविन थे। सुबह में फजर की नमाज के बाद से लेके तो रात में सोने तक हम साथ में ही रहते थे, माशाल्लाह। और वो से हफ्ते में तकरीबन 4-5 रोज़ साथ में हमारा खाना भी होता था। खाना भी होता था, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मतलब इमाम से ख़ास लगाव था, बहुत ज़्यादा लगा। इमाम से ख़ास लगाव था, मुअज्जिन से भी माशाल्लाह बहुत उठना बैठना था अल्लाह वालों में। जी जी। और जी, तो उनका बहुत ज़्यादा ताउन रहा। हमारा जो भी मकतब चलता है या मदरसा जी चलता जी है, जी,
तो वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते थे, अच्छा, हर लाइन से हमारा ताउन करते जी। थे। आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है। बहुत महसूस हुई है, ज़ाहिरी बात होने वाली है जी। तो माशाल्लाह जैसे कि देख सकते हैं आप, ये 9 भाइयों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। और माशाल्लाह अभी हम मस्जिद भी दिखाएंगे कि कितनी बड़ी मस्जिद है। तो ये बड़ी मस्जिद होना ये इस बात की अलामत है कि माशाल्लाह उन तमाम का हुस्न ज़न के एतबार से दिल भी बड़ा ही रहा होगा, बेशक बेशक माशाल्लाह। और जैसे कि इमाम साहब ने भी बताए, हाजी जिनको अभी राजू पटेल के नाम से जाना जाता है, उनका असल नाम शफीक अकील पटेल नाम था जिनका। तो माशाल्लाह उनका ताउन और उनका ख़ास लगाव मतलब दीनी एतबार से जो दीन से कनेक्टेड थे उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत था। और वैसे अकील पटेल साहब की तारीफ़ें हमने बहुत सारी ज़बानों से भी सुनी। तो माशाल्लाह ये जानी मानी शख्सियत थी। अब अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारा जो यहाँ पर आने का और ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाने का और इमाम साहब और मौज़िन के साथ में हमारा यहाँ और मस्जिद में हमारा यहाँ मौजूद होना, ये हमारे एक मकसद के तहत हुआ है कि उस मकसद को हमारे आज इस दुनिया में, चलती दुनिया में, मौजूदा हालात में ज़िंदा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो मकसद है हमारा तालीम कुरान का, बच्चों में तालीम कुरान का मकसद है कि ये शुरू में इंसान के पैदा होने से लेकर मरते दम तक इसको कुरान करीम ने खुद हाईलाइट किया है। इसको कुरान करीम ने खुद बताया कि तालीम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरह रहमान की हमने जो आयत पढ़ी उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान, अल्लाह के नाम के बाद में अल्लमल कुरान फरमाया, खलक़ल इंसान बाद में फरमाया। तो इससे एक इशारा मिलता है कि इंसान का पैदा होना असल नहीं है, बल्कि इंसान को सबसे अहमियत और सबसे अहम ज़रूरत क्या है भाई, उसकी तालीम है। उसको तालीम देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ का निज़ाम भी अच्छा है माशाल्लाह, और मस्जिद भी बहुत अच्छी माशाल्लाह बनी हुई है कसाब खेड़े में, और मकतब भी यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में पढ़ते हमने देखा। तो हमारा 2 या 3 दिन से यहाँ पर क़याम हुआ तो हमने इसके अंदर कैच किया कि बच्चे कितना खूबसूरत आवाज़ में, और माशाल्लाह ज़ाहिरी बात है जब बच्चे इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं तो इसके 2 ही वजह हो सकती है। नंबर 1 माँ बाप और नंबर 2 अपने उनके असातिज़ा। ज़ाहिरी बात है असातिज़ा जो मेहनत करते हैं वो तो शायद ही माँ बाप करे, है ना भाई, शायद ही माँ बाप करे। असातिज़ा बेचारे जान तोड़कर उनको सब कुछ सिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना भाई कि दुनिया में 2 ऐसे इंसान हैं कि जो कभी भी अपने आप को पीछे नहीं खींचते, यानी कि हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं हमेशा। उसमें से एक उस्ताद है और एक बाप है। ये हमेशा चाहेंगे, उस्ताद चाहेंगे अपने तालिब इल्म को क्या हमेशा आगे बढ़ाए, बाप चाहेंगे अपने बच्चे को क्या करे, हमेशा उसका बच्चा दुनिया में तरक्की करे, दीन के एतबार से तरक्की करे। तो इनका बहुत ज़्यादा किरदार होता है बच्चों के बनाने में। तो ज़ाहिर बात है हमने जहाँ तक कैच किया कि बच्चे इतना अच्छा मकतब पढ़ रहे वगैरह सब कुछ देख रहे हैं हम, तो उससे हमें यही समझ में आता है कि यहाँ का इनके जो उस्ताद हैं उनके उस्ताद की माशाल्लाह कड़ी मेहनत ही रही होंगी इसके पीछे कार फरमा। तो बहरहाल, और ख़ास तौर पे ये जो कसाब खेड़ा जो गांव है इसमें हमारा एक ख़ास कांटेक्ट भी है इमाम साहब। 3 एतबार से हमारा रिश्ता यहाँ पर है, मतलब ताल्लुक़ है इस गांव से। नंबर 1 पर हमारे साथ में एक साथी थे अयाज़ बोल के, शायद आप पहचानते हो, याकूब पटेल साहब के बेटे अयाज़, कारी अयाज़ बोल के मशहूर थे उमरी। तो हमारे साथ में ही थे और काफ़ी साल हमने एक साथ बिताए, और माशाल्लाह हमारे आपस में मुकाबले बहुत सारे होते थे। किरात में वो भी थे और हम भी, अल्लाह का शुक्र है, तहदीस में नामा के तौर पे हम दोनों साथ में ही रहते थे। और दूसरा कनेक्शन इससे ये है कि यहाँ पर हमारे फुफेरे भाई भी रहते हैं माशाल्लाह। अब वो ख़ानदानी एतबार से भी हमारा मजबूत है। और तीसरा रिलेशन ये है जो एक मुसलमान का एक मुसलमान से होता है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम के तहत, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम के तहत, कि भाई मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई है। तो ज़ाहिर बात है हमारी ना इमाम साहब से कोई जान पहचान थी ना मुअज्जिन साहब से, लेकिन माशाल्लाह बात ऐसे हो गई तो अखुल मुस्लिमों के तहत ही हो गई कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो ये 3 एतबार से हमारा बहुत मजबूत यहाँ से रिलेशन है और रब्त है। तो बहरहाल अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अब उन बच्चों की तरफ जाते हैं और आपको ही बताते हैं, क्योंकि हमने पहला वादा किया कि मस्जिद का हम चारों तरफ से दीदार कराएंगे, मस्जिद कैसी है बाहर के एतबार से और अंदर के एतबार से। अब उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों का भी हम धीरे से क्या करेंगे, डेमो ले लेंगे, ताकि वो उससे उस्ताद की मेहनत का हमें क्या हो सके, अंदाज़ा हो सके कि माशाल्लाह हमारे हज़रत मौलाना आमिर साहब ने नदवी, जो कि नदवा से फारिग है, मोहम्मदी है माशाल्लाह, अच्छा मौलाना आमिर साहब मोहम्मदी,
तो माशाल्लाह हम इनकी तालीमात के बारे में सबसे पहले इनसे स्टार्ट करेंगे कि इन्होंने क्या किया है। मौलाना साहब आप आलिम हाफिज़ दोनों हैं? जी। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज़ और आलिम दोनों हैं माशाल्लाह। तो आपने हिफ्ज़ कहाँ से किया? हिफ्ज़ मेरा इसी मदरसे से हो, मदरसा अरबिया से। मदरसा अरबिया। और हाँ, एक ख़ास बात ये भी कसाब खेड़े में एक मदरसा है जो कि अभी फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जामिया इशातुल मक्कल की शाख है, जिनके रईसुल जामिया जिनको कहा जाता है, जिनके जो रईस है वहाँ के हज़रत मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम साहब वस्तानवी, इनकी भी कड़ी मेहनत रही मदारिस और मकातिब का निज़ाम को परवान चढ़ाने और बच्चों के दीनी तालीमात को बच्चों में आम करने के लिए इनकी कड़ी मेहनत रही। तो ज़ाहिर बात है उनकी मेहनतों को देखकर, काविशों को देखकर जो सामने आ रही थी, तो उनको भी हाईलाइट किया गया और उनसे जोड़ा गया। तो यहाँ पर मदरसा ज़ियाउल उलूम, तो वहाँ पर तालीम कहाँ तक है? हिफ्ज़ तक तालीम है। हिफ्ज़ तक तालीम है, दीनियात भी है? जी। अच्छा माशाल्लाह। कितने असातिज़ा, कोई अंदाज़ा? जब हम पढ़ते थे उस वक्त 9 असातिज़ा थे। 9 असातिज़ा थे माशाल्लाह। और हमारा जो हिफ्ज़ तकमील हुई जी। हमारे बड़े अब्बा ही लगे। अच्छा माशाल्लाह। आप क्या उस्ताद का नाम जो बड़े अब्बा लगेंगे आप? हाफिज़ अख्तर साहब ज़ियाई, जो अभी सुबह आबेदा मस्जिद में खिदमत अंजाम। अच्छा, यहाँ पे एक और मस्जिद है आबेदा मस्जिद बोल के, वो वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे, यानी इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। और यहाँ पे पूरे इलाके में मसाजिद कितनी है, मतलब गांव के अंदर सिर्फ फ़िलहाल? गाँव के अंदर 4 मस्जिद। 4 मस्जिदें, और बाहर अतराफ में शायद मेरी मालूमात के मुताबिक और 4 है ना, 8 मस्जिदें। और मकानात वगैरह कोई अंदाज़ा? तकरीबन 500 साढ़े 500 मकान। 500 साढ़े 500 मकानात है। एक अंदाज़ा बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई हकीकी रिपोर्ट हो, उससे ज़ायद भी हो सकते हैं उससे ज़ायद भी, तो इसीलिए हमने शाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया बीच में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। और आलिमियत आपने मोहम्मद यानी कि मालेगांव से की है? काशिफुल उलूम में आलिया सानिया तक की है। अच्छा, काशिफुल उलूम में आलिया सानिया आलिया तक। राबिया जो दौरे हदीस जो अच्छा, दारुल उलूम मोहम्मदिया में की। दारुल उलूम मोहम्मदिया मालेगांव। अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो ज़ाहिरी बात है मदरसे एक ही होते हैं, कहीं भी कोई भी मदरसे में चले जाओ तो तालीम तो एक ही होती है भाई, है ना। तो माशाल्लाह चाहे मोहम्मदी कह लो या फिर काशिफ़ी, है ना, काशिफ़ी कह लो, दोनों एक ही माशाल्लाह। और माशाल्लाह मौलाना की हम बहुत ज़्यादा उठना बैठना साथ में रहना हुआ, 1 से 2 दिन में, तो हमने उनकी सलाहियत को भी जांचा, तो बहुत अच्छी, मतलब अल्लाह ने इनको नवाजा है। तहदीस बिन नियामा के तौर पे सबको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और माशाल्लाह ये तो इमाम साहब के बारे में हुआ, अब हम मुअज्जिन साहब के बारे में भी जान लेते हैं। मुअज्जिन साहब आपका नाम? हाफिज़ अब्दुल हफीज़ अब्दुल हफीज़। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब, आपने कहाँ से तालीम हासिल की? दारुल उलूम दौलताबाद। अच्छा माशाल्लाह, दौलताबाद में एक मदरसा है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो अभी आप फ़िलहाल यहाँ पे मुअज्जिन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। ये थे हमारे मौलाना मोहम्मद आमिर साहब, इन्होंने भी हमको थोड़ा वक्त दिया। अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, औलाद में बरकत अता फरमाए। और ये हमारे मुअज्जिन साहब है हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब। तो माशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको खूब तरक्यात से नवाजे, दुनियावी और इल्मी दोनों तरक्की से नवाजे। और अब ज़्यादा देर ना करते हैं, अब बच्चों की तरफ चलते हैं, जो हमारा असल मकसद है, जिसके तहत हमने कुरान की आयतें पढ़ी और हदीस मुबारक पढ़ी। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि भाई तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो क्यों ना हमने मुनासिब समझा कि उन बेहतरीन लोगों से कुछ कलाम पाक सुन लिया जाए और हम भी बेहतरीन लोगों में शामिल होने की कोशिश करते चले जाए। और ख़ास बात ये भी है कि बच्चे जो होते हैं इनके अंदर एक दीनी तालीम का जज्बा आना और सीखना, सिखाना और सीख कर अपने आप को आगे बढ़ाना, ये भी कोई कम नजात का ज़रिया नहीं है आखिरत, उस्ताद के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। तो माशाल्लाह जैसे कि हमने अब इमाम साहब से बात की, मुअज्जिन साहब से बात की, अब थोड़े से धीरे से ये मसला हमारी दुनिया में बहुत चलता है, ख़ास तौर पे मसाजिद और अइम्मा को लेकर कि भाई इमाम की तनख्वाह बराबर नहीं मिलती है और फिर मुअज्जिन को ऐसा वैसा वगैरह वगैरह मसले मसाइल देते हैं और ताली दोनों तरफ से बचती है। तो इमाम साहब से हम थोड़ा सा ना चाहते हुए ये सवाल कर रहे हैं कि आपको तो ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है तनख्वाह की कमी या फिर लेट वगैरह कोई? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह। यहाँ पर मतलब हर काम सिस्टमेटिक हमें नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी हुई। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको बच्चों से मिलाएंगे और बच्चों का थोड़ा बहुत डेमो ले लेंगे प्रोग्राम, ताकि बच्चे किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाए और उस्ताद की कितनी मेहनत, कैसी मेहनत उस्ताद कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाए। तो मकतब का निज़ाम सुबह में और शाम में दोनों टाइम पे है? जी दोनों टाइम पे माशाल्लाह। अब हम तकरीबन अंदाज़न कितने बच्चे होंगे अपने पास में? तकरीबन 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे हैं माशाल्लाह। देखिए आप, मदरसा होने के बाद में जो गाँव में और दूसरी मस्जिद में माशाल्लाह 150 बच्चे हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ के
उस्ताद का और वहाँ की तालीम का और उनकी मेहनत और काविशों का क्या ही अंदाज़ा हो सकता है। तो आप आइए, हम बच्चों से मिलेंगे और उनसे कुछ प्रोग्राम सुनेंगे। ठीक है इमाम साहब, चले फिर। ठीक। ये माशाल्लाह, वाह वाह, ये मस्जिद है अंदर का, ये मस्जिद का इलाका है। ये मस्जिद के छत की जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ये मस्जिद के अंदर का बहुत ही अच्छा खुशनुमा मंज़र है। और माशाल्लाह ये पूरे बच्चे बैठे हुए। सभी बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बच्चे। अब ज़्यादा देर ना करते, हम इनका अब डायरेक्ट प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। माशाल्लाह। तो हमने ये बात, हम थोड़ी सी ज़रा से लेट कर रहे हैं और ज़ाहिरी बात है बच्चों को देखकर ये बात भी याद आई कि माशाल्लाह यहाँ पर कुरान ख़त्म करने वाले बच्चे कितने इमाम साहब? इस साल जो है 45 बच्चों का कुरान ख़त्म हो गया। 45 बच्चों का, मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के? बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो इसी तरीके से अब जैसे हमने कहा था कि प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम स्टार्ट में कुरान करीम की तिलावत से आगाज़ करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये थे, आपका नाम क्या है बेटा जी? अनम सिकंदर शेख। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये तिलावत कर रहे थे। अब नाज़िरा मुकम्मल किए 1 साल में माशाल्लाह, ये बच्ची को फिर दोबारा देख लिया जाए, 1 साल में नाज़िरा मुकम्मल। माशाल्लाह, उनका कुरान भी बहुत अच्छा है और ज़ाहिरी बात है इससे उस्ताद की मेहनत का अंदाज़ा भी हो सकता है और माँ बाप के भी इनके बारे में फ़िक्र का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? आदिल। अच्छा, अब्बू का नाम? ज़ुबैर। बहुत अच्छा, आप तिलावत करेंगे कुरान की? चलिए ठीक है, स्टार्ट कीजिए फिर अब। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद आदिल, बहुत अच्छे आवाज़ में पढ़ रहे। माशाल्लाह, ये 2 बच्चों ने तिलावत की और माशाल्लाह मौलाना साहब इसके अंदर ये तो कुरान करने वाले कितने, 45 बच्चे बताए ना आपने तादाद? अच्छा, ये इस सामने बैठे हुए पूरे कुरान करने वाले हैं ना? ये माशाल्लाह, ये देख सकते हैं कितने प्यारे और ख़ूबसूरत बच्चे हैं और कलाम भी माशाल्लाह खूबसूरत ही पढ़ते होंगे और पढ़ रहे हैं। ये कुरान के ख़त्म करने वाले हैं, मुकम्मल करने वाले हैं। और ये पीछे वाली जमात किसकी है?
पीछे वाली जो जमात है ये जो है ये ग्रुप नंबर दूसरा है, ये ग्रुप नंबर 1 है। अच्छा, ये ग्रुप नंबर 1 है, बड़े, अच्छा बड़े बच्चों का माशाल्लाह। हाँ, जिनका नाज़िरा कुरान खत्म हो रहा है, ख़त्म होने वाला है। अच्छा जी, ये ग्रुप नंबर है। और ग्रुप नंबर 2 ये बच्चे के पास तक जो है ये ग्रुप नंबर 1 है। अच्छा, बच्चों का भी कुरान तकमील हो रहा है। ये इधर वाले, ये लड़के लोग हैं ना। ये लड़के। अच्छा, और ये बच्चे के पास से यहाँ तक ये दूसरा ग्रुप है जो ये बच्चे के पास से, ये बच्चे के पास से ये दूसरा ग्रुप है। ये ग्रुप दूसरा है, इनके जो है तो 3 पारे नाज़िरे के हुए हैं। अच्छा, 3 पारे नाज़िरे के हुए, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत। और ये पीछे वाले इसके, पीछे वाले जो है तो ये नूरानी कायदे का ग्रुप है। अच्छा, ये छोटे छाटे ग्रुप है, टिल्लू मटिल्लू ग्रुप है। अच्छा, छटाकी चारानी सब दिख रहे इसके अंदर माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और वो पीछे वाले, वो क्यों नाराज़ बैठे? वो भी कायदे वाले ही हैं। वो भी कायदे वाले हैं, मतलब ये पूरे एक ही कश्ती के सवार है पूरे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये अब बड़े बच्चों का तो सुन लिया हमने, लेकिन अब छोटे बच्चों का तो सुनाओ ना कुछ, कोई भी किसी भी तरीके से कोई कुछ पढ़ के सुना दे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से खड़े खड़े भी सुना सकते हैं। अब कौन सुनाएंगे? आप सुनाएंगे? अच्छा, आप क्या सुनाएंगे भाई? हदीस नंबर सुनाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, हदीस नंबर सुनाओ। हाँ, 1, हदीस नंबर 1। तो आपका नाम क्या है दोनों का? आपका नाम इब्राहिम और आपका नाम दानिश। अब्बू का नाम बोलो ना, अब्बू का नाम। आपके अब्बू का नाम शफीक और आपके शकूर भाई, माशाल्लाह। चलो सुनाओ फिर एक साथ, स्टार्ट। हदीस नंबर 1, नौमुस्सुबहती यमनउ रिस्क। तर्जुमा, सुबह के वक्त का सोना रिस्कों को रोकता है। बस इतना ही सुनाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अच्छा लगा मिलके। अब इसके बाद में और छटाकी है, ये भी छटाकी। आपका नाम क्या छटाकी? मोहम्मद जकवान। अब्बा का नाम? राहिल। आपके? अलीम। अब्बा का नाम? अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम? हमदान। बहुत अच्छा माशाल्लाह। सुनाओ, आप क्या सुनाएंगे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5, अलज़ू मिफ्ताहुस सलाती। माशाल्लाह, वज़ू नमाज, जोर से बोलो, टेंशन मत लो। वज़ू नमाज की कुंजी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप हदीस नंबर 1 सुना लो, चलो। हदीस नंबर 1, नौमुस्सुबहती यमनउ रिस्क। तो अच्छा सोना जिसको को लगता है। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत जल्दी सुनाए और बहुत नन्ही ज़बान से सुनाए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और ये आप भी सुनाएंगे? अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? रोमान। अब्बा का नाम? आसिफ भाई। चलो सुनाओ, कोई भी हदीस सुनाओ आप, जो सुना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 6, अद्दुआउ मुक्कुल इबादती। तर्जुमा, दुआ इबादत का मकसद। बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये देखो भाई, छटाकी है, लेकिन देखो माशाल्लाह कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, दोनों का नाम बोलो, क्या है? अब्बू का नाम, दोनों का नाम? मलिक। अब्बा? अतीक। हुज़ैफा। अब्बा? रियाज। चलो, क्या सुनाएंगे तुम? हदीस। चलो सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 9, अलखलू फी सूकी दानातुन। बाजार में खाना के पद की निशानी है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये बच्चे जैसे कैमरा सामने आता है, कोई अजीब चीज़ होती है तो घबराते बहुत ज़्यादा है। खैर, अल्लाह ताला इनको खूब परवान चढ़ाए। इस साल जो है तो नाज़िरा कुरान जिनकी तकमील हो रही। अच्छा, तो ये 3 बच्चों का भी नाम है, और ये 3 बच्चों ने जो है तो कलाम पाक ख़त्म करते हुए नाज़िरा क्लास के बच्चों को ये कुरान पढ़ाते भी हैं रोज़ाना। असर की नमाज के बाद जो है छोटी क्लास है पारियम वाले, तो उनको याद भी कराते हो और नाज़िरे वाले बच्चों को भी पढ़ाते हो माशाल्लाह। तो उनका नाम है राज़िक, इनके वालिद साहब का नाम है इनका नाम रफ़ीक। क्या है? राजिक। और काशिफ। अब्बा का नाम भी बोलो ना यार। अब्बा का नाम? रफ़ीक। सत्तार। रियाज। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये पढ़ते भी और पढ़ाते भी है जी। मतलब इनकी खुशी माशाल्लाह, इनकी खुसूसियत है कि पढ़ते भी और पढ़ाते भी साथ साथ है माशाल्लाह। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाने की भी ट्रेनिंग दे देते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को परवान चढ़ाए। अल्लाह ताला इनको आलिम, हाफिज़, मुफ्ती, कारी जो भी है अल्लाह ताला सब बनाए, बनेंगे इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह। ये जितने लड़के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसमें से हाफिज़ आलिम बनना कौन चाहेगा?
ये जितने भी यहाँ पे लड़के, इसमें से हाफिज आलिम कौन कौन बनेगा? किसको हाफिज आलिम बनना है? हाफिज आलिम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बच्चों का एक हुजूम है हाफिज आलिम बनने के लिए। वैसे देखा जाए तो दुनिया के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कहा जाए कि भाई दुनिया में कौन कौन डॉक्टर बनेगा, सब हाथ उठाते। लेकिन ये माशाल्लाह ये माँ बाप की मेहनतों का और जाहिर सी बात है उस्ताद की मेहनतों का नतीजा है कि बच्चे माशाल्लाह दीन पर इतने डटे हुए और माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। अब आखिर में मौलाना साहब कह रहे थे कि भाई एक बच्ची को नज़म पढ़ने लगाना है, तो नज़म वाली बच्ची भी ये भी आ गए। अब इनसे हम नज़म सुनेंगे। मशहूर वो मारूफ सलीम बॉस, उनकी पोतरी है। अच्छा माशाल्लाह। बेटा आपका नाम क्या है? महविश। अच्छा, आपके दादा का नाम? सलीम। अच्छा माशाल्लाह। सलीम बॉस के नाम से मशहूर है। अच्छा माशाल्लाह, ये सलीम बॉस के नाम से बहुत मशहूर है, ये उन्हीं की पोतरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलिए। माशाल्लाह ये थे नज़्म पढ़ने वाले महविश थे जो नज़म पढ़ रहे थे। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ये नज़म भी एक एहसास दिलाती है कि जब मंजिल हमारी क्या है भाई, कब्र है, तो कब्र में पहुंचना है तो उसकी तैयारी हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बच्चे देख लीजिए, इसी की कब्र की तैयारी कर रहे हैं, गोया के इल्म सीख रहे हैं, जो काम आने वाली चीज़ है उसी की तैयारी कर रहे हैं। और माशाल्लाह हज़रत मौलाना आमिर साहब का इंतखाब भी अच्छा था कि आखिर में उन्होंने नज़म ऐसी पढ़ाई कि जो पूरी हमारी वीडियो बनाने का खुलासा निकल आई। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और हम यहाँ के असातिज़ा को माशाल्लाह इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा नेक बख्त और खुशबख्ती का दुनिया और आखिरत में हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से सर्टिफिकेट देते हैं कि इन्होंने मेहनत करके इतने सारे बच्चों में इजाफ़ा किया, इतने सारे बच्चों में इजाफ़ा किया। और सबसे मेन बात, इन तमाम बच्चों के जितने वालिदैन हैं हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके बच्चे उन्होंने उनके ऊपर फोकस किया तो उनके बच्चे आज यहाँ पर मस्जिद में मौजूद है और इतना अच्छा कलाम पाक को ख़त्म कर रहे हैं। तो माशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला तमाम ही असातिज़ा को इनके और इनके तमाम ही रिश्तेदारों को खूब ज़िंदगी में सेहत व आफ़ियत बख्शे और इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन अता फ़रमाए, खुसूसन इनके असातिज़ा को। ठीक है भाई, अब सब एक साथ मैं सलाम बोलूँगा, उसका जवाब देना, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।